ओके, तो फिफ्थ वाला सम है एक्सरसाइज 11.1 में क्या कहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द एरिया एज ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क। यानी कि क्या कहा है कि जो जितना भी एरिया स्क्वायर पार्क का है उतना ही एरिया रेक्टेंगल पार्क का है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। ओके, हमें क्या करना है कि स्क्वायर की जो साइड है वो हमें गिवन है, रेक्टेंगुलर पार्क है उसमें लेंथ गिवन है, एंड फाइंड क्या करना है, हमें उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, तो आप इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में हमें कहा है कि दोनों का एरिया जो भी है वो इक्वल है। अब स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू लेंथ, एंड इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इंटू लेंथ, स्क्वायर की लेंथ कितनी गिवन थी हमें, 60, तो 60 इंटू 60, एंड रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ रेक्टेंगुलर की कितनी थी, 90 इंटू बी, हमें बी फाइंड करना है। ओके, तो डायरेक्टली करेंगे। अब बी को बना दो, बिना बी को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड कर दो, 60 इंटू 60 डिवाइड बाय 90, 0 0 कैंसल, फिर 15 9 जा, ओके। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 3600, एंड इसका होगा 90। ओके, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3600, 0 0 विल बी कैंसल, 9 4 जा 36, एंड 0 रख दो, तो ब्रेथ हमें कितनी मिलेगी, 40 मीटर। ओके, 40 मीटर हमें ब्रेथ मिलेगी इसकी। एंड आपको स्टार्टिंग में लिखना है तो लिख सकते हो कि जो भी गिवन है उस करके हम लिख सकते हैं कि गिवन क्या क्या है, तो स्क्वायर की साइड है। ओके, स्क्वायर है तो उसकी साइड कितनी गिवन थी, 60 मीटर। फिर रेक्टेंगल है तो उसमें क्या गिवन था, उसकी लेंथ 90 मीटर, फाइंड क्या करना है, बी। ओके, इस तरह से आप सम लिख सकते हो। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सिंपली लास्ट में कैंसल आउट कर देना है, बी को एक साइड रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी साइड इक्वल टू के भेज देंगे। ओके, उसके बाद 6 वाला सम है, a wire is in the shape of a rectangle, its length is 40 cm and breadth is 22 cm. If the same wire is remained in the shape of square, what will be the measure of each side? Also find which shape enclose more area. एक वायर है उसमें से फर्स्ट उसने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। अब उस रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। ओके, वो जो एक वायर है उसमें से फर्स्ट उसने रेक्टेंगल बनाया है, तो रेक्टेंगल का यहाँ पर लिख लेते हैं
रेक्टेंगल का क्या गिवन है, फर्स्ट लेंथ गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब उसी वायर को हम रिबेंड करेंगे एंड उसमें से क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, यानी कि जो स्क्वायर बनेगा उसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी वो हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक वायर है, ओके ये वायर है, उसको रिबेंड करके फर्स्ट उसने बनाया रेक्टेंगल एंड उसी को रिबेंड करके वो बनाएगा स्क्वायर। ओके, यानी कि वायर की लेंथ तो एक जितनी है उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, यानी कि उसकी पेरीमीटर क्या होंगे सेम, क्योंकि वायर तो सेम ही है। फर्स्ट उसने इस वायर से बनाया था रेक्टेंगल, फिर उसको ही रिबेंड करके उसने बना दिया स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, तो दोनों के पेरीमीटर है वो क्या आएंगी सेम। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल है एंड डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था, दोनों की पेरीमीटर को कंपेयर कर दो, तो दोनों क्या आएंगी इक्वल, उस तरह से। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ओके। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू लेंथ पेरीमीटर का, ओके, एंड रेक्टेंगल का 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ओके, ये है 4 इंटू एल, यहाँ पर 2, लेंथ कितनी गिवन है 40, फिर यहाँ पर 22, एल 2 इन ब्रैकेट, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 62 डिवाइड बाय 4, ओके। अब एल इज इक्वल टू यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड 61 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 31, तो लेंथ हमें मिलेगी 31 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड है वो कितनी होगी 31 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना उसमें, ऑल्सो फाइंड विच शेप्स अनक्लोज मोर एरिया, यानी कि कौन सा शेप है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें एरिया सबसे ज़्यादा कवर हो रहा है। तो दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, लेंथ कितनी है 40, ब्रेथ गिवन है 22 4 जा कितना होता है 88 एंड 0 रख दो, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें किसका एरिया मिला रेक्टेंगल का। अब हम किसका फाइंड करेंगे स्क्वायर का। उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू लेंथ, यानी 31 इंटू 31 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इन जनरल 31 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सिंपली कर देना है मल्टीप्लाई उसको। तो अब हमें ये बताना था कि इसका एरिया ज़्यादा है, तो देख सकते हो कि रेक्टेंगल का इतना है स्क्वायर का इतना है, तो किसका ज़्यादा है स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, ओके। आंसर आएगा स्क्वायर, ओके। 6 वाला सम भी कंप्लीट।
उसके बाद नेक्स्ट 7 वाला सम है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ओके, 7 वाला सम है, उसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल की पेरीमीटर हमें गिवन, कितने 130 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का यहाँ पर लिखा हुआ। ओके, फिर उसमें क्या गिवन है दूसरा, तो इफ़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया भी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम पेरीमीटर हमें क्यों है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेथ फाइंड कर सकते, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, ब्रेथ गिवन ही है। टू इन ब्रैकेट L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितनी गिवन है, 130 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इज इक्वल टू गिवन है 30। ओके, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो वो चला जाएगा डिवीज़न में, तो यहाँ पर क्या बचेगा L प्लस 30। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 65। ओके, 65 इज इक्वल टू L प्लस 30। L इज इक्वल टू 65 एज इट इज, प्लस 30 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस 30। L इज इक्वल टू क्या मिलेगा 35 सेंटीमीटर। ओके, एंड दूसरा क्या फाइंड करना था हमें इसमें, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें मिली है 35 एंड ब्रेथ हमें मिला है 30, तो 35 इंटू 3 करेंगे तो मिलेगा 105 एंड 0 रख दो तो आंसर हमें मिलेगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 7 वाला सम भी कंप्लीट यहाँ पर हमारा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है, a door of length 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट है, ये था 7 वाला। ओके, अब नेक्स्ट आएगा 8। एट वाला सम देखते हैं। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल है, उसमें डोर की साइज हमें क्यों ना लेंथ एंड ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट washing the wall. If the rate of white washing the wall is 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपको पिक्चर भी गिवन है साइड में। आपको एग्जाम में पिक्चर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सम सॉल्व कर देना है।
ओके, यहाँ पर सिर्फ समझ में आए इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है उसमें। अब यहाँ पर 2 रेक्टेंगल है, उसमें जो डोर है उसकी लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 1 मीटर। वैसे ही वॉल है तो उसकी लेंथ हमें गिवन है 4.5 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमें 3.6 मीटर। ओके, अब इसमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। क्या फाइंड करना हमें कि यहाँ पर जो वॉल है उसको वाइट वॉशिंग कराना है, तो उसका कॉस्ट यानी कि चार्ज कितना होगा वाइट वॉशिंग कराने का। एंड आगे आपको गिवन है कि पर 1 मीटर स्क्वायर चार्ज है 20 रुपीज़। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि बीच वाला कोई भी पोर्शन आपको फाइंड करने को आता है तो आपको सिंपली एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर बाउंड्री वाला आता कुछ, ओके, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, पेरीमीटर, पर यहाँ पर बीच में है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एरिया वाला फॉर्मूला का। तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं डोर का एरिया। डोर कितना एरिया कवर कर रहा है, एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या आएगा 2 × 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका मिला हमें, डोर का। अब हम रेक्टेंगल जो पूरी वॉल है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल, लेंथ हमें गिवन है 4.5 एंड ब्रेथ गिवन है 3.6। ओके, दोनों ही डेसिमल वाले नंबर है तो सिंपली क्या करना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 45 डिवाइड बाई 10 36 डिवाइड बाई 10 इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, इसके फैक्टर निकल रहे हैं 9 5 = 45 एंड 5 2 = 10, 5 5 विल बी कैंसल, 18 2 कितने हो गए 36 एंड 18 9 कितने हो गए 162। ओके, 18 9 162 डिवाइड बाई 10, सिंपली पॉइंट कट कर लो, 16.2 मीटर स्क्वायर। ये हमें किसका मिला, एरिया ऑफ वॉल। वॉल का एरिया टोटल हमें मिल गया। पर जो वाइट वॉशिंग कराना है वो पूरे के पूरी वॉल पे कराना है, पर यहाँ पर हमें डोर पे नहीं कराना है। ओके, तो डोर वाला जितना भी एरिया है हम क्या कर देंगे, उसमें से सेपरेट कर देंगे, क्योंकि डोर में कुछ भी नहीं कराना है हमें। उसके अलावा जितना भी एरिया है वहाँ पर हमें वाइट वॉशिंग कराना है। ओके, तो जितने भी वाइट वॉशिंग कराना है उसका एरिया हमें फाइंड कर लेना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका जितना भी एरिया उसमें से हम डोर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 62.2 60.2 माइनस 2। ओके, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 14.2 मीटर स्क्वायर। ओके, यानी कि हमें इतना एरिया में वाइट वॉशिंग कराना है। अब लास्ट जो सेंटेंस है उसमें हमें कहा है कि इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। जो एरिया है, ओके, यहाँ पर हम कंपेयर डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट। ओके, 1 मीटर स्क्वायर कितना एरिया को कलर वाइट वॉशिंग करना है
तो उसका कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़। तो टोटल एरिया कितना हमें वाइट वॉशिंग कराना है 14.2 मीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट कितना होगा। ओके, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इन 1 नीचे, तो 20 इंटू 14.2 एंड 1 लिखो या ना लिखो, कोई भी चेंज नहीं होगा। सिंपली अब पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आएगा 10, 0 0 विल बी कैंसल एंड अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली डबल कर देना, 1 का 2, 4 का 8 एंड 2 का 4। तो इतने रुपीज़ चार्ज होगा। मतलब पूरे वॉल को कलर करने के लिए 284 रुपीज़ चार्ज होगा, इतना कॉस्ट होगा। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर एक्सरसाइज भी हमारी हो रही है कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला एंड वो सब आएगा। पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो सब। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल पूरा एक रेक्टेंगल ले लो। ओके, तो उसमें यहाँ पर यह ट्रायंगल बनेगा एंड ये भी एक ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पर बेस क्या होगा ये वाला, ये हो गया उसका बेस एंड ये है उसकी हाइट। ओके, एंड हमें सिर्फ ट्रायंगल का फाइंड करना है। ओके, तो पूरा रेक्टेंगल जो रेक्टेंगल में क्या यूज़ कर देते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ एंड यहाँ पर बेस इंटू हाइट आएगा, यहाँ पर उसका 1/2 कर दो। ओके, जैसे से हम लेंथ इंटू ब्रेथ है उसका 1/2 करेंगे यानी कि उसका आधा पार्ट का हमें मिल जाएगा। तो उस तरह से ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा। आपको याद क्या रखना है इसमें ट्रायंगल में कि 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, यहाँ पर कुछ गिवन है पर वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है ट्रायंगल का फॉर्मूला। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है वो किस तरह से होगा, इस तरह से। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो सिंपली है बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका जो बेस है ओके उसके ऊपर जो हाइट होगी ये वाली, ये होगा उसका फॉर्मूला। ये हो गया हाइट एंड इसको आगे जाने दोगे तो ये उसका बेस हो गया। ओके, तो बेस इंटू हाइट ये होगा पैरेललोग्राम उसका फॉर्मूला एंड लेंथ इंटू ब्रेथ जो यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर 210 वहाँ पर फिगर 11.11 है उसके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू L इंटू बी। वैसे ही आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि बेस इंटू हाइट। ओके, वहाँ पर इस तरह से फिगर ड्रॉ करके आपको समझाया हुआ है। इन जनरल आपको जो भी फिगर गिवन हो वहाँ पर जिसके रिलेटेड बेस आपको बताया हो उस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ये उसकी हाइट हो गई उस तरह से एंड ये उसका बेस हो गया। उस तरह से आपको उसका एरिया फाइंड करना है।
उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया। किसका लेक्चर है?